हमारे यहां 3 भरत हुए इतिहास में। पहले भरत हैं भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत। फिर एक भरत हैं शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत, जो वीरता के सूचक हैं। छोटे से भरत जी शेर के बच्चों के मुंह में हाथ डालते हैं और दांत गिनते हैं, इतने वीर हैं। देवी शकुंतला के पुत्र। और एक भरत है जो प्रेम के रूप है। हाँ, चारू कैसे लगा? गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म ना भरत को, जन्म ना भरत। श्री राम के प्रेम का तत्व ही भरत है। एक है प्रेमी भरत, और इन 3 भरत के कारण हमारी भूमि को कहा गया भारत। श्री भरत जी अद्भुत है महाराज। जीवन के अंतिम समय में गंडकी नदी के किनारे नैपाल में जाके इन्होंने तपस्या की। एक दिन सूर्यार्घ दे रहे थे, देखा कि एक गर्भवती हिरणी पानी पीने आई है और पीछे से सिंह आया। सिंह की दहाड़ सुनकर हिरणी घबरा गई और घबरा के छलांग लगा गई पानी में। धारा की प्रवाहितता में हिरणी बहने लगी। उसी काल में उसका प्रसव हो गया भय में। और जैसे ही प्रसव हुआ महाराज, हिरणी तो डूब गई, वो बालक डूब रहा था। भरत जी ने उस हिरण शावक को रक्षण किया, पवित्र जल से स्नान कराया और अपने आश्रम में ले आए। अब इतना सुंदर छोटा सद्य जात हिरण शावक, भरत जी को लगा इसे इस वन में बड़े बड़े हिंसक सिंह हैं, तो अभी इसको अपने आश्रम रखता हूं। अब घर छोड़कर, राज्य छोड़कर गए थे भजन करने, लेकिन वहां शावक से प्रेम हो गया, हिरण से प्रेम हो गया। जो भरत जी 18 घंटा भजन करते थे, अब भजन 14 घंटा हो गया। बच्चा बढ़ने लगा, भजन घटने लगा। हिरण का बच्चा बढ़ा, यहां भरत जी का भजन 10 घंटा, 8 घंटा, 6 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, अब भजन होता ही नहीं है। अब तो दिन रात उस हिरण के बच्चे के पीछे घूमते हैं। एक दिन हिरण शावक ने बहुत सारे हिरण का झुंड देखा। अपनी समाज के लोगों को देख के हिरण शावक उनके साथ चला गया। भरत जी को चिंता हो गई, कहीं इस निर्जन वन में हिंसक जीवों ने उसको समाप्त तो नहीं कर दिया। दुखी हो गए। उसी सोच में, चिंतन में रहे, तब तक जंगल में आग लग गई और महाराज हिरण की ही चिंता में शरीर गया। इसलिए अंते मति सा गति, अंत काल में जो मति होती है वही गति होती है। इसलिए यदि आप गति सुधारना चाहते हैं तो अंतिम समय की मति सुधरे, इसका प्रयास आज से करो। हिरण का चिंतन हुआ क्या? दूसरे जन्म में हिरण बने, लेकिन भजन किया था, याद सब था। हरा पत्ता भी नहीं खाते थे, जो पत्ता सूख जाता था वो पाते थे। संस्कार पूरा हुआ महाराज, पुनः जंगल में आग लगी, हिरण की देह छूट गई। अब ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। पिता ने बहुत प्रयास किया कि इनको गायत्री मंत्र पढ़ा दे। जब जब गायत्री मंत्र पढ़ाना चाहते, भरत जी को बार बार सिखाने का प्रयास करते हैं, भरत जी नहीं बोलते।
भरत जी बोले, पिताजी ने कहा बोलो, का कबूतर, खा खरगोश, गा गधा। उन्होंने कहा पूर्व में हम एक बार पढ़ चुके हैं इस प्रपंच में, अब नहीं पढ़ेंगे। पिता समझा समझा के हार गए। पश्चात महाराज जी, परिवार के लोगों ने घर से दुत्कार कर बाहर किया है। एक दिन आनंद से सो रहे थे वृक्ष के नीचे भरत जी, और दस्यु राज के यहां उत्सव था। दस्यु राज को भगवती काली को बलि देनी थी। दस्यु सैनिकों ने इनको पकड़ के ले गए। आप भगवती के सन्मुख पहुंचे, कोई संशय और कोई शंका नहीं है। स्नान कराया गया, पवाया गया, सुंदर सम्मान किया गया। आप प्रसन्न हैं। बलि वेदी पे ले गए माला डाल के, तब भी प्रसन्न है। जब बलि दी जाने लगी तो भगवती ऐसे निश्चल निर्मल संत की बलि कैसे स्वीकार करती। महाराज, प्रकट हो गई देवी। सहसोच्चाट सैव देवी भद्रकाली। भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई। जो दस्यु दुष्ट थे उनको समाप्त किया, इनकी रक्षा की। इन्होंने बाद में प्राणदान की प्रार्थना की। एक सिंधु सौभीर देश का राजा रहुगण भगवान कपिल से ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहा था। मार्ग में कहार बीमार हो गए, तो सैनिकों से कहा जाओ जाके किसी को भी ले आओ। ये बढ़िया हष्ट पुष्ट सो रहे थे वृक्ष के नीचे। इनको सैनिक इनको लेके चले गए। वैष्णव की चाल महाराज बड़ी विचित्र होती है। बड़ा संयमन होता है वैष्णव की चाल में। बहुत देखभाल करके अपने पग को रखते हैं। ऐसे भागदौड़ वाली चाल वैष्णव की नहीं होती। चाल गलत थी तब तो सनकादिकों को संशय हुआ था। सनकादिकों ने नारद जी से कहा है, ये त्वरितम गम्यते एक उत्तरा, पद्म पुराण की महात्मा की कथा में। तो त्वरितम गम्यते अर्थात वैष्णव का धर्म ऐसा नहीं है कि तेज तेज भागना है। वैष्णव बड़े संभल के पग रखते हैं। रेमन सोच समझ पग धरी है। तो वैष्णव का तो ये धर्म है। थोड़ा संभाल के चले तो जो राजा बैठा था वो डोली उसकी बार बार टकराती। उसने कहा कौन है? बोले महाराज ये नया कहार लगा है, इसके कारण ये सब परेशानी हो रही है। देखा, ओहो बड़ा दुबला है, लगता है इतना कष्ट कभी उठाया नहीं है, ये तो बड़ा सुकोमल है। व्यंग्यात्मक वाणी कही। तब आज पहली बार जड़ भरत जी बोले, अभी तक नहीं बोले थे, पहली बार बोले। क्यों बोले? जड़ भरत को लगा संत जिसके हाथ को पकड़ लें उसको मंजिल तक पहुंचाने का संकल्प कर लेते हैं। जड़ भरत जी को लगा कि केवल मैं नहीं पूरी संत परंपरा बदनाम हो जाएगी। यदि इसकी दुर्गति हो गई तो लोग कहेंगे जड़ भरत जैसे संत ने जिसकी डोली उठाई उसका भी पतन हो गया। इसलिए इसका कल्याण होना आवश्यक है, क्योंकि संत परंपरा का रक्षण हो, इसलिए इसका कल्याण होना बहुत आवश्यक है। तब आज बोले राजन, मौल्यम कार्श्यम व्याधया आधयश्च। मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, निर्बल होना, दुर्बल होना, ये तो शरीर के धर्म है। भला इसमें आत्मा का कहां धर्म है? ये तो शरीर होता है।
कोई कभी भी मोटा हो सकता है, कोई कभी भी पतला हो सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। राजन, इसका मन पे प्रभाव नहीं होना चाहिए। जब आत्मज्ञान की बात सुनी तो थोड़े कान खड़े हो गए रहुगण के। रहुगण को लगा कि ये कोई ब्राह्मण जरूर हो सकता है, यज्ञोपवीत धारण किया है। तत्काल गिर गए और रहुगण ने कहा, ना हम विशंके सुरराज वज्रान न त्र्यक्ष शूलान यम्यस्य दंडात। ना मैं इंद्र के वज्र से भयभीत होता हूं, ना भगवान शिव के त्रिशूल से भयभीत होता हूं। महाराज, मैं यदि भयभीत हूं तो केवल शंके वृषम ब्रह्म कुलावमानात्, ब्रह्म कुल के अपमान से भयभीत होता हूं। आप कौन हैं? क्या मेरा उद्धार करने के लिए साक्षात भगवान कपिल ही पधार गए हैं? आप कौन हैं? मुझे कृपया परिचय दीजिए। महाराज, आप कह रहे हैं कि शरीर का आत्मा पे प्रभाव नहीं होता, ये कैसे संभव है? भाई, अग्नि जल रही है, अग्नि के ऊपर बटलोही रखी है, बटलोही में पानी भरा है, उसी पानी में चावल रखे हुए हैं, तो अग्नि बटलोही को गर्म करेगी, बटलोही पानी को गर्म करेगा, पानी चावल को गर्म करेंगे, तो प्रभाव तो चावल पे आया ना। भले ही चावल का सीधा सीधा संपर्क अग्नि से नहीं है, तो आत्मा मन में ही, शरीर में ही तो है, पीड़ित होगी ना। जोर से हंसे श्री जड़ भरत जी और बोले, अकोविदः कोविदवाद वादान बदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठः। अकोविदः कोविदवाद वादान, हो तो तुम बिल्कुल शुद्ध मूर्ख हो, लेकिन बातें बड़ी ज्ञान की करते हैं। अरे रहुगण, उसी अग्नि में, उसी बटलोही में, उसी पानी में चावल की जगह पत्थर रखे हो, पत्थर पकेंगे? आत्मा चावल थोड़ी है कि तू चावल के उदाहरण से आत्मा को सिद्ध करता है। सुनो, ज्ञान चाहते हो ना, सिद्धांत दे दिया। रहु गणो तत्तपसो न याति न चेज्यया निर्वपणाद् ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् बिना महदपाद रजोभिषेकम्। अरे रहुगण, यदि चाहता है कि तुझे ज्ञान मिले तो ज्ञान किताबों से नहीं मिलेगा, ज्ञान किताबों को पढ़ने से नहीं होगा। ज्ञान कब होगा? जब ऐसे महापुरुषों के चरणों में अपने माथे को रख दोगे और इनके चरणों की धूली से अपने माथे को सुसज्जित करोगे, तब जाके तुम्हें दिव्य ज्ञान होगा। बिना महद पाद रजोभिषेकम, इन महद पुरुषों के चरणों में अभिषिक्त हुए बिना तुम्हें ज्ञान नहीं होगा। तब तो महाराज फिर चरणों में गिर गया, फिर भवाटवी आदि का वर्णन किया, विभिन्न लोकांतरों में भगवान की कैसी उपासना है उसका वर्णन किया, और 28 नरकों का वर्णन किया। 28 प्रकार के नरक हैं, किस पाप से किस नरक में जाते हैं उसका वर्णन किया, और भूगोल खगोल के वर्णन को करके पंचम स्कंध का विराम हुआ।